सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि खुदाई करते हुए उन्हें वो टनल मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जहाँ पे ऑक्शन होने वाला था वहाँ के बेसमेंट तक का रास्ता खोदना चालू कर देते हैं। फादर आता है, वो डामियन से वो ग्लास मांगता है जो उन्हें खुदाई के वक्त मिला था। डामियन मना करता है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम वो नहीं दे सकते, उसके ऊपर हमला हो सकता है। तो भी फादर नहीं मानता और उससे जबरदस्ती वो ग्लास ले लेता है। डामियन ये बात कॉल करके बर्लिन को बताता है, लेकिन बर्लिन कैमेल के साथ था, तो बर्लिन ग्लास लाने की जिम्मेदारी देता है रॉय को। अब जहाँ पे एपिसोड नंबर 1 एंड हुआ था, हम लोग वहीं से देखते हैं कि कैमेल और बर्लिन मिलते हैं। बर्लिन के पूछने पे कैमेल बताती है कि वो एक कॉन्सर्ट में जा रही है और वो अभी बात नहीं कर सकती, उससे बहुत लेट हो रहा है। तो बर्लिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं रास्ते में जाते जाते बात कर लूंगा। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन वो ग्लास लेने निकल जाते हैं। जब फादर से वो लोग ग्लास लेकर भाग रहे होते हैं तब फादर जख्मी हो जाते हैं। फादर के साथ 2 गुंडे भी होते हैं। वो लोग रॉय और कैमरन को मारते हैं और बाइक से गिरा देते हैं। फिर वो दोनों गुंडे उन्हीं की बाइक में बैठकर उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कैमरन और रॉय किसी तरह से पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं। लेकिन वो गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पे अटैक करके वो ग्लास उनसे छीन लेते हैं। रॉय और कैमरन उनसे डरकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमेल की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। बर्लिन कैमेल को अपना नंबर देता है और उसे बोलता है कि जब भी तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस केल के रूम के बाहर आ जाता है और केल उसे रूम के अंदर आने के लिए मना करती है, लेकिन ब्रूस तब भी जबरदस्ती उसके रूम के अंदर घुस जाता है और केल का बनाया हुआ वीआर उठाकर देखने लगता है, जिसके अंदर एक एनिमेशन होता है और जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा केल से इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ डामियन रॉय और कैमरन से मिलता है और कैमरन और रॉय को डरा हुआ देखकर वो उन्हें वो ग्लास दिखाता है जो कि फादर उसे खुद देने आए थे। फादर उस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ग्लास को वापस कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन के पास कैमेल का कॉल आता है और वो उसे अपने दिल की बात कह रही होती है और उसके तुरंत बाद ही कैमेल उसके रूम के बाहर आ जाती है। लेकिन बर्लिन कैमेल को अपने रूम के अंदर नहीं आने दे सकता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे जिससे वो पकड़े जा सकते थे। बर्लिन कैमेल को ये बोलता है कि तुम्हारा रूम के अंदर ना आना ही सही होगा, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और लोग हमें साथ देखकर गलत मतलब समझेंगे। कैमेल बर्लिन की बात समझकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बर्लिन को इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा था। तो बर्लिन कैमेल के पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है और उन दोनों के बीच किसिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में पेरिस भी घूमते हैं। दूसरी तरफ केल को भी एहसास होने लगता है कि वो ब्रूस को पसंद करती है और वो ये बात कैमरन को बताती है और कैमरन भी उसे ये सजेस्ट करती है कि वो ब्रूस से बात करे। अगले दिन उनका काम खत्म हो जाता है। उनको वो दीवार मिल जाती है जिसको तोड़कर वो लोग ऑक्शन घर में पहुंचेंगे। डामियन उनको फिर पूरा प्लान बताता है कि वो लोग तिजोरी के आगे से नहीं पीछे से घुसेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। जहाँ से वो लोग घुसेंगे उस कमरे में 2 सीसीटीवीज लगे हैं। वहाँ 2 गार्ड्स होते हैं, एक अंदर जो कि सीसीटीवी कैमरा पे नजर रखता है और दूसरा एंट्रेंस हॉल पे जो कि बाहर की हलचल पर नजर रखता है। और उन्हें उस गार्ड्स को 3 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केल सीसीटीवी को हैक कर सके। पहले वो लोग गार्ड्स पर नजर रखकर ये पता करते हैं कि वो लोग खाने में ज्यादातर क्या ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग खाने में ज्यादातर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो वो लोग ब्रूस को गलत ऑर्डर लेकर उन गार्ड्स के पास भेज देते हैं। ब्रूस फिर उससे गलत ऑर्डर के पैसे मांगता है, लेकिन वो गार्ड उसे देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो ऑर्डर उसने मंगाया ही नहीं होता है। और ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो गार्ड दूसरे गार्ड को कॉल करके बुला लेता है अपने पास। वो लोग इसी मौके की तलाश में थे कि वो दोनों गार्ड कैसे भी करके अपनी जगह से हट जाएं। दूसरी तरफ केल उनके सिस्टम को हैक कर लेती है इतनी देर में और अब केल जो चाहे वो उन्हें सिस्टम पे दिखा सकती है। इसी के साथ सेकेंड एपिसोड एंड हो जाता है।